बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हैं। बेटा, इस वक्त का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। केमिस्ट्री में बहुत सारी बेसिक टर्म जो है वो यूज़ होती हैं, तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हमने इन्हीं बेसिक जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा समझना है कि इनकी डेफिनेशन को समझना है और थोड़ा सा उनका बुनियादी जो कंसेप्ट है वो हमें लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट बेसिक थिंग जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी कहा था कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज मेंट बाय मैटर? तो डियर स्टूडेंट, मैटर हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहेंगे जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मैस होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। हम इसको डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग हैविंग mass and occupy some volume or space। कोई भी ऐसी चीज जिसका मैस हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे। एग्जांपल ले लें, ये मार्कर है। अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ हमारे पास मैस, मतलब आम जुबान में कहें तो कुछ ना कुछ वजन है, और अगर आप इसको जो है वो ये मैंने कहीं रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ जगह भी घेरेगा। तो ये जो मार्कर है ये क्या हो गया? मैटर। सिमिलरली हमारे रूम में पड़ी हुई ये चेयर है, हमारे रूम में पड़े हुए ये टेबल्स हैं, इन सब का कुछ ना कुछ मैस भी है और ये कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहे हैं, चाहे कम है या ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। अब मैटर हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है, तो डियर स्टूडेंट, मैटर हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। एक उसकी टाइप जो है वो मिक्सचर कहलाती है और एक उसकी टाइप जो है वो सब्सटेंस कहलाती है। अब ये वर्ड सब्सटेंस और मिक्सचर ये हम बार बार केमिस्ट्री में जो है वो यूज करेंगे, तो बहुत गौर से समझना है आपने कि मिक्सचर और सब्सटेंस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मैटर। मूव करते हैं टुवर्ड्स द सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर सैंपल ऑफ मैटर। प्योर सैंपल ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर की जो खालिस तरीन फॉर्म है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो सब्सटेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे बात की जाती है वाटर की, तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर या पानी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं पीने के पर्पस के लिए, दिस इज नॉट द सब्सटेंस। इसलिए नहीं कि वो 100% प्योर नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें जिसमें वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज जो है वो शामिल नहीं है, तो वो जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो क्या होगा? सब्सटेंस होगा। सिमिलरली हमारे घर में पड़ा हुआ नमक, अगर ये 100% प्योर है, प्योर NaCl है, तो ये सब्सटेंस होगा। लेकिन इसके मुकाबले में हम नॉर्मली एक आयोडाइज्ड साल्ट या आयोडीन मिला नमक कहते हैं, तो वो सब्सटेंस नहीं है क्योंकि उसमें आयोडीन के कंपाउंड्स हैं। तो किसी भी मैटर की जो मोस्ट प्योर फॉर्म होती है उसको कहा जाता है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक इसकी टाइप एलिमेंट कहलाती है और एक इसकी टाइप कंपाउंड कहलाती है। एक टाइप एलिमेंट और दूसरी टाइप क्या कहलाएगी? कंपाउंड। अब एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट मैटर या सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है which cannot be broken down further into simpler substance। हमने कहा है कि which cannot be broken
जिसको हम मजीद सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम लोग जो है वो एलिमेंट का नाम जो है वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो इतना सिंपल है कि आप इसको ब्रेक करके कोई और एलिमेंट जो है वो नहीं बना सकते। मैं फिर कह रहा हूं ब्रेक करके, हाँ रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा, इसको ब्रेक करके कोई और सिंपलर चीज जो है वो इससे नहीं बनती, कोई और एलिमेंट जो है वो नहीं बनता। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी सब्सटेंस की, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन जिसका नहीं हो सकता, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट। अब एलिमेंट की हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं, तो एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एलिमेंट्स बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड रिमेंबर दीज एटम्स आर केमिकली सेम। एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक जैसी होती हैं। अब एटम क्या है? एटम एलिमेंट का या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which can take part in a chemical reaction। दो बातें हमने कही, नंबर वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक बात, और दूसरी बात हमने कही which can take part in chemical reaction। तो एटम को हमने कैसे डिफाइन कर लिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, इन एटम्स को हम लोग मुख्तलिफ सिंबल्स की मदद से, मुख्तलिफ अलामात की मदद से शो करते हैं। अब ये जो इनकी सिंबल्स हैं, ये एक्चुअली इनके नाम का ही आमतौर पर पहला अल्फाबेट या फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। सिंबल्स एलिमेंट्स के जो नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट या फिर फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स उनके नाम के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो इसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट हाइड्रोजन H, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। याद रखिएगा बेटा कि किसी भी एलिमेंट का जब हम सिंबल लिखते हैं, अगर वो सिंगल अल्फाबेट है तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। बट अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका सिंबल जो है उसमें 2 आपके पास अल्फाबेट्स आते हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा जाएगा और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एलिमेंट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका सिंबल है Mg। अब 2 अल्फाबेट्स हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट हमने यानी M जो है वो कैपिटल लिखा और G जो है वो स्मॉल लिखा। तो सिंबल क्या है बेटा कि किसी भी एलिमेंट्स का जो नाम है उसका पहला अल्फाबेट या उसके 2 अल्फाबेट, जो नॉर्मली जिनमें 2 में एक पहला अल्फाबेट हो सकता है और दूसरा जो है वो कोई भी हो सकता है कहीं से भी, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो MAG है, तो MA नहीं कहा बल्कि तीसरा वो G उसका जो है वो उठा लिया गया। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो उनके ग्रीक या लातीनी जुबान के जो नाम हैं वहां से लिए गए हैं। देखिए अगर हम लोग आयरन की बात करें, आयरन, तो डियर स्टूडेंट्स आयरन का सिंबल जो है वो I नहीं है बल्कि Fe है। अब क्यों Fe है? तो बेटा आयरन को लैटिन लैंग्वेज में फेरम बोलते हैं, FERUM। तो ये जो इसका सिंबल Fe जो है ये एक्चुअली फेरम से डिराइव किया गया है। और यहां भी आप देख लें कि फर्स्ट एलिमेंट
जो आपके पास है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लिखा गया और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो ये हमने बात कर ली एटम के सिंबल की। अब इसके बाद आते हैं बेटा कि हमारी सराउंडिंग में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं या बनाए गए हैं, इनकी तादाद जो है वो 118 है। 118 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी सराउंडिंग में। इन 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, जो कुदरती हैं और ये नेचर से डिस्कवर किए गए हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है एयर के अंदर। जैसे हाइड्रोजन है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है एयर के अंदर। सिमिलरली अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन कुदरती तौर पे जमीन में जो है वो मौजूद है। सोडियम की बात करें तो कुदरती तौर पे जो है वो मौजूद है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल है। जबकि 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, जो इंसान के अपने बनाए हुए हैं लेबोरेटरीज के अंदर, केमिकल प्रोसेसेस से और न्यूक्लियर प्रोसेसेस से ये वाले एलिमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं। इनको हम मैन मेड एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद है 118। इन 118 में से 92 आर द नेचुरल एलिमेंट्स एंड 26 आर मैन मेड एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली सब्सटेंस की एक टाइप एलिमेंट की। सब्सटेंस की जो दूसरी टाइप है कंपाउंड। याद रखिएगा बेटा, जो कंपाउंड आपके पास है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आ गई कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको हम आपस में एक स्पेसिफिक रेशो से मिलाएंगे तो तब जाके कंपाउंड बनेगा। डेफिनेशन में ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, के खास तनासब से। देखें, हम एग्जांपल से जरा बात कर लेते हैं कि लेट्स से वी हैव H2O। हमारे पास एक कंपाउंड है और वो है वाटर, जिसका फार्मूला हमने लिखा है H2O। अब H2O नजर आ रहा है बेटा कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। अब यहां देखें कि इस फार्मूला में आपको नजर आ रहा है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen। It's mean कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, एटॉमिक रेशो है, वो 2:1 है। तो इट्स मीन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी 2:1 के तनासब से, प्रोपोर्शन से मिलेंगे, हमारे पास वाटर बनेगा। लेकिन बेटा अगर इसी के मुकाबले में एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं जिसका फार्मूला है H2O2। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। लुक, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां भी एलिमेंट्स वही 2 हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि रेशो ऑफ द एटम जो है वो डिफरेंट है। जब रेशो ऑफ द एटम डिफरेंट होगी तो फिर हमारे पास कंपाउंड भी डिफरेंट बनेगा। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 से मिले तो वाटर बन गया, जब यही 2:2 से मिले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का, जिसमें एटम्स के बीच में खास तनासब, खास प्रोपोर्शन होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एलिमेंट्स के केस में बात की कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, एलिमेंट जो है उसको हम सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो कंपाउंड है इसके लिए एलिमेंट्स की तरह की सिंबल नहीं होती, बल्कि फार्मूला होता है। यानी जितने भी कंपाउंड्स आपके पास हैं
इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इनकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। और इस केमिकल फार्मूला में हम कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल्स अलॉन्ग विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स ये हम लिखते हैं, तो केमिकल फार्मूला बन जाता है। मतलब क्या है, आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब वाटर का फार्मूला H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो जो है वो 2:1 है, या वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये हमें केमिकल फार्मूला ने बताया। अब केमिकल फार्मूला की डिटेल हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या चीज है और क्या क्या इसकी टाइप्स हैं। ये फिलहाल का हमारा टॉपिक नहीं है। तो कंपाउंड की बात बेटा हमने कर ली अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। इसी तरह से मैटर की जो दूसरी टाइप थी जिसको हमने कहा मिक्सचर, मिक्सचर की तरफ से है वो आते हैं। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड बी कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का, जबकि जो मिक्सचर है दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर इज also a combination of 2 or more substance, कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मिक्सचर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 या 2 से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हमने ली हैं ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये भी कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा चीजों का और ये भी कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा चीजों का, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, फिर फर्क क्या हुआ? तो डियर स्टूडेंट, हमने कंपाउंड के केस में कहा है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि यहां जो एलिमेंट्स हैं 2 या 2 से ज्यादा वो खास प्रोपोर्शन में इकट्ठे होते हैं, खास प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। यानी वी कैन राइट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। इनडेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब किसी किस्म का कोई खास जो है वो इनके बीच में रेशो नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेटा, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं जी, हम लोग जो है वो पानी और चीनी की शरबत बनाते हैं, तो पानी और चीनी का मिक्सचर बना रहे हैं। तो बेटा हम पानी भी अपनी मर्जी से लेते हैं और हम उसमें जो चीनी है, जो शुगर है, वो भी अपनी मर्जी की डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का शरबत, पानी और चीनी का जो शरबत है, इसको बनाने के लिए कोई खास मिकदारें जो है वो डिफाइन नहीं है। मेरी मर्जी है कि मैं चीनी 1 चम्मच डालूं एक गिलास में, मैं 2 चम्मच डालूं, आपकी मर्जी है आप चीनी आधा चम्मच डालें या 5 चम्मच डालें। तो ये किसी किस्म का कोई जो है वो खास तनासब या खास प्रोपोर्शन नहीं है। तो जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तो ये आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। एग्जांपल मैंने एक आपको दे दिया बेटा, जो चीनी वाला शरबत है, मतलब वाटर प्लस शुगर, इसमें 2 ही सब्सटेंस हैं, वन इज वाटर एंड अदर इज शुगर। सिमिलरली अगर आप टी की बात करें, आप चाय की बात करें, तो आप देख सकते हैं बेटा कि चाय या टी इज द मिक्सचर ऑफ मिल्क, वाटर, टी और शुगर। तो बहुत सारी चीजों का जो है वो ये मिक्सचर बन जाता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स होंगी तो उसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, मिक्सचर का नाम जो है वो देंगे। अब बेटा ये जो मिक्सचर है इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, 2 किस्में हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हमारे पास जो है वो हेट्रोजीनियस
मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो डियर स्टूडेंट, अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर या यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिले, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो वो जो मिक्सचर हमारे पास होगा उसको हम लोग जो है वो क्या नाम देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। मैंने कहा अ मिक्सचर which contain uniform composition throughout, जिसकी सारी की सारी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। now what is meant by uniform? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया बेटा उर्दू में एक जैसी। अब इससे मतलब क्या है? देखो बेटा, फर्ज करो आप जो है ये एक गिलास जो है वो पानी लेते हैं, इसमें आप जो है वो कुछ शुगर ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। पहली बात यह है कि जैसे ही आप मिक्स करेंगे शुगर पानी के अंदर डिजॉल्व होके गायब हो जाएगी, मतलब हमें शुगर और पानी अलग अलग जो है वो नजर नहीं आना। हमें जो भी चीज ग्लास में नजर आएगी वो क्या है? वो सिंगल है, वो सिंगल फेज है, उसमें शुगर और वाटर अलग अलग नजर नहीं आ रहे। पहली बात ये हो गई कि होमोजीनियस मिक्सचर की पहली निशानी यही है कि उसमें आपको मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नजर नहीं आते। हमने कहा कि जो मिक्सचर कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं सारे वो विजिबल नहीं होते। और दूसरी बात हमने की कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। अब इसका मतलब क्या है? तो बेटा जानिए, आप जो है किसी तरीके से यहां ऊपर से ये मिक्सचर लेके, फर्ज करें मैं टेस्ट की बात करता हूं, यहां ऊपर से आप मिक्सचर लें, इसको टेस्ट करें, आप दरमियान में से फर्ज करें किसी तरीके से निकाल लेते हैं, इसको टेस्ट करें, आप बॉटम में से निकाल के टेस्ट करें, आप देखेंगे कि तीनों जगहों से इस मिक्सचर का या इस शरबत का जो टेस्ट है वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉटम से ज्यादा मीठा है तो टॉप से जो है वो कम मीठा होगा ना। आप बॉटम से लें, आप इंटर से लें, अंदर से, या आप जो है वो टॉप से लें, तो तीनों जगह पे आपको उसका टेस्ट यूनिफॉर्म मिलेगा। तो ये है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब ये है, केमिस्ट्री में इसका मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हर जगह पे, इस कंटेनर के अंदर हर जगह पर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं, वो यूनिफॉर्म है। दिस इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि आप जो है वो पानी के अंदर शुगर ऐड कर दें तो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। आप जो है वो पानी के अंदर जो है वो साल्ट ऐड कर दें, साल्ट प्लस वाटर, ये आप मिक्सचर बना लें तो ये आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। ठीक है। सिमिलरली आप अगर जो है वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर बना लेते हैं तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर होगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो, अच्छा एक बात बेटा मैं बताना भूल गया आपको, यहां जो वर्ड हमारे पास है होमोजीनियस, ये जो वर्ड होमो है, होमो का मतलब ही होता है सेम, एक जैसा, जबकि यहां पर हेट्रो, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो डियर स्टूडेंट, यहां हमारे पास जो चीज बनी थी वो देखने में बिल्कुल एक लग रही थी, अलग अलग हमें नजर चीजें नहीं आ रही थी। मतलब साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया, एक ही चीज नजर आ रही है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनाया, एक ही चीज नजर आ रही है, तो ये हो गया होमो, सेम। लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस की तरफ आते हैं तो हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें अलग अलग नजर आ रहे होते हैं, हमारे लिए अलग अलग विजिबल होते हैं, और इनको सेपरेट करना भी इसके मुकाबले में बहुत आसान होता है। कैसे? पहली बात यह है बेटा कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती, नो यूनिफॉर्मिटी।
यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। कैसे नहीं होती, एग्जांपल ले लें, फिर उसके बाद इस पे बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, लेट्स से वी हैव साल्ट प्लस सैंड। हम जो है वो नमक और रेत का मिक्सचर बना लेते हैं। आप इस दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें तो फिर भी आप देखेंगे आपको नमक के अंदर रेत पड़ी हुई नजर आएगी। और अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं तो रेत डिजॉल्व नहीं होगी, साल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप रेत को अलग भी आपने कर लिया, सैंड को आपने अलग भी कर दिया। इसी तरीके से अगर बचे आपके पास जो है वो फर्ज करें, हम बात कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव पेट्रोल प्लस वाटर। अब ये दो लिक्विड्स हैं, इनका मिक्सचर, पेट्रोल और वाटर, इनको अगर आप लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप रख दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद पेट्रोल की लेयर अलग हो जाएगी और वाटर की लेयर अलग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो नहीं बना सके। तो इस किस्म के जो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स के बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक बात, कंपोनेंट्स हमें अलग अलग नजर आ रहे होते हैं, यहाँ क्या थे, इनविजिबल थे इस केस में, बट यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल हैं, कंपोनेंट्स आर विजिबल। तो दूसरी बात ये होगी कि कंपोनेंट्स इसके विजिबल होते हैं। और तीसरी बात हमने ये कही है कि होमोजीनियस मिक्सचर के मुकाबले में हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना जो है वो इजी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, बेसिक डेफिनेशंस थी सब्सटेंस पे और मिक्सचर पे, और उसके आगे उनकी टाइप से हम लोगों ने बात की है। तो होप कि आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ आया होगा। आपने अब जस्ट इतना करना है कि अपनी बुक ओपन करनी है और बुक से इन चीज़ों को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। थैंक यू सो मच बेटा।